हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने पिक्चर और शेप फॉर्मेट के बारे में समझा था कि कैसे हम पिक्चर और शेप को फॉर्मेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आइकॉन्स और 3D मॉडल्स को हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे और आइकन में जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आइकन यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हम 3D मॉडल्स को भी यहाँ पर लेके आ जाते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, 3D मॉडल्स में जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके डिवाइस में, कंप्यूटर में कोई ऑलरेडी सेव है 3D मॉडल्स, तो आप उसको यहाँ से ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल्स भी है, इस पे भी जाके आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो सपोज हम यहाँ पे स्टिकर लेते हैं। अब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ग्राफिक्स फॉर्मेट खुल जाएगा। ग्राफिक्स फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शंस हैं और 3D मॉडल्स में ये सारे ऑप्शंस हैं। तो वर्ड में हमने देख लिया कि कैसे हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम एक्सेल में भी देख सकते हैं कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं दोनों आइकन और 3D मॉडल्स को। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे और फिर यहाँ पे कोई भी चूज कर लेंगे। और ऐसे ही हम 3D मॉडल्स को भी लेके आ जाते हैं। तो ये 3D मॉडल्स भी हम लेके आ गए। इसके ऑप्शंस और इसका ग्राफिक्स का ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम सीख लेंगे। तो अब हम पीपीटी में चलते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही आइकन और 3D मॉडल्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइकन को इंसर्ट करते हैं। ये हमने आइकन को इंसर्ट किया। अब हम 3D मॉडल्स को इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों इंसर्ट कर लिया है। अब इसको एडिट कैसे करते हैं ये हम पीपीटी में सीखेंगे, और यही चीज अप्लाई आपको वर्ड और एक्सेल दोनों में करनी है। तो सबसे पहले हम आइकन में चलते हैं और आइकन को सीखते हैं। ग्राफिक्स फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन आता है चेंज। इसमें दो ऑप्शन है, चेंज ग्राफिक्स और कन्वर्ट टू शेप। चेंज ग्राफिक्स में अगर आपको इसके बदले कोई और दूसरा लेना है ग्राफिक्स, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कि दिस डिवाइस अगर आपके इस कंप्यूटर में है तो आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन सोर्सेज से लेना है, आपको ब्राउज करना है, गूगल करना है, तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको आइकन जो पहले से ही कंप्यूटर में है, यहाँ पे स्टॉक है आइकन का, उससे ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्लिपबोर्ड में सेव है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। हम अभी आइकन में जाके लेते हैं। तो जैसे हमने ये ले लिया, तो इस तरीके से हमने ये ग्राफिक्स चेंज कर दिया है। अब कन्वर्ट टू शेप, ये एक ग्राफिक्स है, ये पूरा एज इट इज मूव होगा। अगर हमें शेप में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप करेंगे तो यहाँ पे ये जो है वो सारे अलग अलग शेप में आ जाएंगे। देखिए कैसे, अब इतने सारे शेप में आ गए हैं ये। अब हम एक एक को मूव कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको भी अलग कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक फायदा है ग्राफिक्स में, आइकन में, कि हम यहाँ पे पहले ग्राफिक्स को चूज करके फिर इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, हम वापस पहले में जाते हैं। इसमें अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो ये एज इट इज पूरे का होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट टू शेप कर देंगे पहले और फिर अलग अलग कलर देना चाहेंगे, तो यहाँ पे इसका अलग कलर दे सकते हैं हम शेप में जा, जो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि शेप फॉर्मेट में कैसे हम कलर देते हैं। तो आप यहाँ पे जाके अलग अलग कलर दे सकते हैं। जैसे सपोज इसका ग्रीन, रेड, येलो ही रखना है, तो इस तरीके से आप शेप में कन्वर्ट करके इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर और थोड़ा अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफिक्स को, आइकन को शेप में कन्वर्ट करके बहुत अलग तरीके से कुछ नया बना सकते हैं। लोगो डिजाइन कर सकते हैं, कोई इमेज बना सकते हैं। हम इसको यूज करके अपना क्रिएटिव माइंड यूज करके एक नया शेप दे सकते हैं, एक नया ग्राफिक्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं ग्राफिक्स स्टाइल में।
ग्राफिक्स स्टाइल में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कलर्स यहाँ पे है, आप उसमें से कुछ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको अपना कुछ कलर चूज़ करना है तो आप यहाँ पे कलर में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर ये सब इंसर्ट करने का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस हैं, नो फिल, मोर फिल कलर और आई ड्रॉपर। ये 3 ही ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी ग्राफिक्स को शेप में कन्वर्ट कर देंगे और फिर आप इसके शेप के सारे फ़ायदे ले सकते हैं। सारे टूल्स, ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ पैटर्न फ़ील करना है तो पैटर्न फ़ील कर सकते हैं। ग्रेडिएंट में जाके कुछ कलर देना है तो वहाँ पे वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे ऑप्शंस फिर आपको शेप में मिलेंगे। तो पहले इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ग्राफिक्स पे ही कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। शेप का हमने पहले सीख चुके हैं तो आप वहाँ से जाके उसके सारे टूल्स और ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं इस ग्राफिक्स फॉर्मेट में। अभी हम फिलहाल इसी पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं। तो ग्राफिक्स में नो फिल कलर, कोई कलर नहीं देना है, आपको सिर्फ बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको कोई कलर चूज करना है तो यहाँ पे इसके कोई पर्टिकुलर कलर चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये कर लिया। अब आता है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर में अगर आपके स्क्रीन पे कोई कलर है या आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो कलर देना चाहते हैं तो आप आई ड्रॉपर से भी चूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज हमें ये ग्रीन कलर देना है, बहुत अच्छा लग रहा है तो हम ये ग्रीन कलर दे देते हैं यहाँ पे आई ड्रॉपर की सहायता से। अब आता है आउटलाइन। ग्राफिक्स आउटलाइन में आपको कोई आउटलाइन देनी है तो आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे ये हमने ग्रीन कलर दे दिया। आउटलाइन में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन, आई ड्रॉपर। आपको आउटलाइन का वेट बढ़ाना है, चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको अलग कोई डैशेस या स्टार या डॉट्स में देना है तो आप आउटलाइन ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मोर लाइन्स में जाके और बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शंस हमने शेप में सीखा था तो मैं वापस इसको रिपीट नहीं करती हूँ, आप उसी वीडियो को जाके आप सीख सकते हैं। आउटलाइन के सारे ऑप्शंस हमने सीख लिए। अब चलते हैं ग्राफिक्स इफेक्ट। आपको कैसे प्रेजेंट कैसे करना है, इस तरीके से कुछ आपको प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज शेडो देना है आपको कुछ तो आप यहाँ पे शेडो दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन देना है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन चूज कर सकते हैं। इसको छोटा कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऐसे दे सकते हैं, आपको जैसा रिफ्लेक्शन देना है। ग्लो कोई देना है तो आप यहाँ पे ग्लो दे सकते हैं, जो कलर आपको देना है ग्लो में तो आप यहाँ पे। और अगर आपको और बहुत सारे कलर कुछ चाहिए तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सॉफ्ट एजेस, इसमें आप अगर सॉफ्ट करना है आपको आइकन को तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बेवल में जाके आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जो आपको देना है। 3D रोटेशंस, यहाँ पे रोटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। तो ग्राफिक्स स्टाइल को हमने अच्छे से समझ लिया है। अगर इसको और डिटेल में आपको सीखना है तो आप पिक्चर फॉर्मेट और शेप फॉर्मेट में भी जाके इसको डिटेल से समझ सकते हैं कि हमने वहाँ पे सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझाया है। अब आता है एक्सेसिबिलिटी। इसमें आता है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में क्या होता है, आपका कोई शेप है और अगर स्क्रीन रीडिंग में अगर इस शेप को डिफाइन करना है, कोई नाम देना है तो आप उसमें नाम दे सकते हैं ताकि वो स्क्रीन रीडिंग में ये नाम रीड आउट हो। जो ब्लाइंड पर्सन है वो ये शेप आपका देख नहीं सकते स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन रीडिंग हो रही है तो वो सुन के कि ये शेप क्या है, किस चीज का है, अगर हम नाम लिख देंगे तो वो स्क्रीन रीडिंग में रीड आउट हो सकता है। तो ऑल टेक्स्ट में हम जाके शेप का नाम दे सकते हैं। वेन डायग्राम ये ऑलरेडी आ गया है तो यहाँ पे हम ये नाम दे सकते हैं। अब आते हैं अरेंज में। अरेंज में ये होता है कि हम अपने शेप को कैसे अरेंज करें, कैसे हम उसको सेट करें। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। तो ये सारे ऑप्शंस अरेंज में आते हैं कि आप कैसे अपने शेप को अरेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। सपोज हमारे पास यहाँ पे दो है, 3D मॉडल्स भी है और ये शेप भी है। 3D मॉडल्स ऊपर है और ये नीचे चला गया है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लाना है हमें तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। नहीं, हमें वापस इसको पीछे ही भेजना है और यही ऊपर लेके आना है तो हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये आ गया।
सिलेक्शन पेन में यहाँ पे हमारे पास जितने भी स्लाइड में आइकॉन है, ग्राफिक्स है, उन सबकी लिस्ट इसमें आ जाएगी। तो जैसे ही हम सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे जैसे दो हमारे पास ऑप्शन है, 3D मॉडल्स और ग्राफिक्स। तो इन दोनों का यहाँ पे लिस्ट आ गया है और कुछ है नहीं। अब अगर हमें किसी को हाइड करना है, यहाँ से डिलीट नहीं करना है, बट एक पर्टिकुलर फॉर सम रीजन हमें इसको एक बार हाइड करना है, तो हम यहाँ पे जाके इसको हाइड कर सकते हैं। हम वापस इसको लेके आएंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हाइड और शो कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन में जाके हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर आता है अलाइन। स्लाइड में कहाँ पे हम अलाइन करना चाहते हैं शेप को, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम, कहाँ करना चाहते हैं। इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहाँ पे हम देखना चाहते हैं अपने शेप को। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं लेफ्ट और फिर हम चाहते हैं टॉप में, तो हम टॉप कर देंगे। अब आता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे शेप है, आइकन है, 3D मॉडल्स है, इन सबको हमको ग्रुपिंग करनी है ताकि हम अगर इसको मूव करें तो वो एज ए वन मूव हो, हमें बार बार सबको अलग अलग मूव नहीं करना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप कर देंगे। ये देखिए, ये एक पूरा ग्रुप बन गया है इनका। अब हम जहां पे भी मूव करेंगे तो सिंगल मूव करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग मूव नहीं करना पड़ेगा। अगर हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं तो हमें इनको अलग अलग मूव करना पड़ता था, अब हम सिंगल मूव कर सकते हैं। अगर बहुत सारे शेप और आइकन इन सब पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम इनको मूव कर सकते हैं ग्रुप करके। तो वापस हम इनको अनग्रुप कर देते हैं। अब आता है रोटेट। रोटेट, अगर हम शेप, आइकन किसी को भी रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम इसको रोटेट कर सकते हैं। आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, लेफ्ट में 90 डिग्री करना है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जिस तरीके से आप रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको और ऑप्शन चाहिए कि आप अपने हिसाब से 30 डिग्री, 40 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे मोर रोटेशन ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे अपना डिग्री लिख दीजिए कि आपको कितना डिग्री रोटेट करना है। जैसे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ये रोटेट हो गया। तो इस तरीके से आप मोर ऑप्शंस में जाके भी चूज कर सकते हैं, उनका हाइट भी चूज कर सकते हैं, विड्थ भी चूज कर सकते हैं और कितना परसेंट रोटेट करना है वो भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अब आते हैं साइज में। साइज में क्या होता है कि आइकॉन का साइज हमें क्या रखना है, उसकी हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है। अगर आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइज सेट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज पहला ऑप्शन आता है क्रॉप का, अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप इस तरीके से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, ऐसे आप क्रॉप कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे। जैसे ये स्क्वायर में है तो दोनों हाइट और विड्थ इसकी एक जैसी रहेगी। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है इसकी हाइट और विड्थ तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे 7, ये 7 हो गया है। और अगर आप इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी साइज को छोटा बड़ा कर दिया है। वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे देखिए 4.15 लिखा हुआ है। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसका साइज सेट कर सकते हैं। अभी हमने ये सारे ग्राफिक्स के फॉर्मेट समझ लिए हैं। अब हम 3D मॉडल्स में आते हैं। तो हम जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे 3D मॉडल ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं। तो 3D मॉडल्स में एक्सेसिबिलिटी, अरेंज और साइज, ये तीनों शेप फॉर्मेट और ग्राफिक्स फॉर्मेट के जैसे ही है, वो हमने वहां पे समझ लिया है। तो हम इसको वापस रिपीट नहीं करने वाले हैं, उसके जैसे ही है। आप उसको सीख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3D मॉडल्स में यहाँ पे क्रॉप की जगह पैन एंड जूम आया है, तो हम इसको समझ लेते हैं। पैन एंड जूम में क्या होता है कि अगर इस 3D मॉडल में हमें किसी पोर्शन पे फोकस करना है तो हम इसको जूम कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको हम मूव करेंगे और किस पे अपने को फोकस करना है वो हम देखेंगे। जैसे ये, अब सपोज इसको ऐसे लाना है, जिस तरीके से लाना है उस तरीके से हम यहाँ पे ला सकते हैं इसको। तो वापस हम अपनी पोजीशन में आ गए हैं। तो 3D मॉडल्स में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो थोड़े ग्राफिक्स फॉर्मेट से अलग है उसको हम सीख लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एडजस्ट। एडजस्ट में 2 ऑप्शन है, 3D मॉडल्स और रीसेट 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में अगर हमें इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल चाहिए तो हम इस पे जाके ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दिस डिवाइस और स्टॉक 3D मॉडल्स। दिस डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं, और अगर आपको स्टॉक में से कुछ लेना है तो आप स्टॉक में जाके ले सकते हैं। जैसे हमने ये एक और 3D मॉडल्स यहाँ पे चूज कर लिया है। अब हम इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं। अब ये जैसे उल्टा सीधा कुछ हो गया है, तो अगर हमें इसको वापस रीसेट करना है जैसे पहले था वैसे हमें, तो हम यहाँ पे रीसेट 3D मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, रीसेट सिर्फ 3D मॉडल्स को करना है या जो साइज आपने कम बेसिक किया उसको भी करना है? अगर साइज को भी करना है तो साइज के साथ हो जाएगा, अगर नहीं सिर्फ आपको रीसेट करना है 3D मॉडल्स को तो वो जैसे था वैसे आ जाएगा वापस। 3D मॉडल व्यूज में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है अलग अलग एंगल्स के, तो हम यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए। सपोज हमने ये चूज किया है तो इस तरीके से ये आ गया है। तो 3D मॉडल्स में इतने ही ऑप्शंस है जो अलग है ग्राफिक्स फॉर्मेट से, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है, और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट की जैसे ही हैं। ग्राफिक्स फॉर्मेट से थोड़ी कम यहाँ पे ऑप्शंस है, बट जो भी है वो सारे ग्राफिक्स फॉर्मेट में हमने सीख लिए हैं। वर्ड में यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमारे पास नए आते हैं जो एक्सेल और पावर पॉइंट में हमें नहीं मिलेंगे। ये 2 ऑप्शन है, पोजीशन और रैप टेक्स्ट। पोजीशन का अर्थ हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्ट को यानी ग्राफिक्स, आइकॉन, 3D मॉडल्स, इन किसी को भी आप अपने वर्ड फाइल में कहाँ उसको सेट करना चाहते हैं। इसको हम टेक्स्ट के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम टेक्स्ट लेके आ जाते हैं। अब हम ग्राफिक्स फॉर्मेट में जाएंगे और पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन यहाँ पे जो आपको चूज करना है जिस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे सेट हो रहा है, राइटअप के साथ सेट हो रहा है। आप जैसे सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं या मैगजीन डिजाइन कर रहे हैं या बुक डिजाइन कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कोई शेप इमेज आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने आप। अब आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का अर्थ हुआ कि आप इसको किस तरीके से सेट करना चाहते हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 3D मॉडल्स में भी ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस इसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने इसमें ग्राफिक्स फॉर्मेट और 3D मॉडल्स को डिटेल्स में समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। आपने क्या नया सीखा है कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।